ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। बिल्कुल, और ये तस्वीर मैं साथ-साथ आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले दियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो ये दीपक जलाए गए हैं, 28 लाख दिए बिछाए गए थे, लेकिन 25 लाख दियों का रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हुआ है और दूर तक आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, वहाँ तक आपको सिर्फ दिए ही दिए। दियों से जगमग ये घाट आपको नज़र आएगा और ये मानो कि त्रेता की अयोध्या नज़र आ रही हो। त्रेता में जिस तरीके से 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या नरेश लौटे थे, उस वक्त दिए बिछा करके, दिए जला करके जो इंतजार था अयोध्या वासियों ने किया था प्रभु राम का, और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये तस्वीर है, ये दियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग अभी भी यहाँ पर दिए देखिए किस तरीके से जलाते हुए नजर आ रहे हैं। 16x16 की ग्रिड हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पर लगाई गई है दियों की, ये जो दिए बिछाए गए हैं, ये तस्वीर अपने आप में विहंगम दृश्य को दर्शा रही है, अलौकिक नजर आ रही है। और यहाँ पर ये जो भव्य रिकॉर्ड बना है, विश्व कीर्तिमान बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो श्रद्धालु, जो भक्त यहाँ पहुंचे हैं, वो जो संख्या है वो असंख्य है, वो अकल्पनीय है। वो यहाँ पर जो शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पिरोना मुश्किल है, और जो यहाँ पर माहौल है, जो वातावरण है, वो त्रेता के समान नजर आ रहा है। और वो ये त्रेता सही बात कह रही हैं आप, और आप वहाँ पर उसकी साक्षी भी बन रही हैं। आपके माध्यम से तस्वीरें घर घर तक पहुंच रही है ऋतु। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, और जैसा आप देख रहे हैं राम की पैड़ी पर जो लेजर शो होता है वो भी वहां पर हो रहा है, वहां पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है। इस सब के बीच जैसा मैंने कहा कि अयोध्या में जहां भक्ति है तो अयोध्या से ही सियासत भी आ गई। मैं एक बार जरा ये सीधे सीधे कहूँ सिद्धार्थ यादव जी कि जिस तरह से अभी फराज जी बोल रहे थे, यूपी से मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे समीकरण इस उपचुनाव के बाद तय होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं उस उपचुनाव की भी बात कर रही हूँ, साथ ही हिंदू त्योहारों पर हमले की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आज जब आपके जो वरिष्ठ सांसद है सुधांशु जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि त्योहारों पर टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है, खासकर दिल्ली में जहां अभी पटाखे जलाए भी नहीं गए, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण है, उसका हल नहीं है, लेकिन पटाखे बैन कर दो पहले। देखिए सुचारता जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो फराज किदवई जी बड़ा एक श्लोक उनको सिखा के भेजा गया, तो यहाँ पढ़ के बता रहे थे, अपना पर्याय मत मानो। ये वो पार्टी के प्रवक्ता है जो राम मंदिर को भी कह रहे थे तो भाजपा का मंदिर है, जो आज तक देश के आराध्य के सबसे बड़े मंदिर में जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था हो, आज तक दर्शन के लिए नहीं जा पाए, वो वसुधैव कुटुंबकम सिखा रहे हैं। ये तो खूबसूरती है हमारे देश की कि ऐसे लोग आते हैं, बैठते हैं, वसुधैव कुटुंबकम पे ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं। जिनने राम भक्तों पर गोली चलाई थी तब वसुधैव कुटुंबकम कहाँ चला गया था, तब अपना पराया कहाँ चला गया था। पर खैर छोड़िए, पुरानी बात हो जाएगी, फिर बहुत लंबी बात जाएगी और आपको कई चीजों का खराब लग जाएगा। पर आज एक सत्य तो बोलना चाहिए, अयोध्या के अंदर बड़ी खुशी इनको हुई है बताते हुए अयोध्या से जीत हुई। आप फैजाबाद जीते हैं, अयोध्या नहीं जीते। अयोध्या एक विधानसभा है, फैजाबाद लोकसभा में बहुत विधानसभाएं हैं। अयोध्या ने किसको मत दिया उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो ये अपने आप को फर्जी क्रेडिट देना, पर मैं तो कहता हूँ आप खुश होइए, आइए, कहिए कि अयोध्या हमारा है, हम अयोध्या जीतना चाहते हैं, अयोध्या के लोग हमको वोट दें। पर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। चलिए आज के दिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं हिंदू त्योहारों पे जरूर एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए सुचारिता जी, आज जो दृश्य आपके टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, ये सबके मन को खुश करने वाले दृश्य हैं। ये भारत की संस्कृति, भारत के आराध्य का इतना बड़ा पर्व, ये देश भर के भारतवासियों को मन प्रफुल्लित करने वाले दृश्य हैं। पर ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे देश में रंग में भंग डालने वाले लोग हैं। आज दिल्ली के अंदर 350 AQI हो चुका है। तो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को लेकर के प्रदूषण रोकथाम का जो बजट था, उसका एक पैसा दिल्ली की सरकार खर्च नहीं कर रही। किसी प्रकार के वाटर कैनन्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा, किसी प्रकार के ड्यूमिडिफायर्स का नहीं किया जा रहा। जो लगाए गए थे, जो पोल्यूशन को रोकथाम के लिए जिन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया था, करोड़ों के खर्च के बाद उन पर ताले लगे हुए हैं। अगर आज दिवाली का एक पटाखा नहीं फूटा, उससे पहले इतना प्रदूषण है, तो सरकारें कहाँ हैं? क्या सरकारें अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू त्योहारों को इतना कमजोर मानती हैं कि उन पर टिप्पणियां कर देंगी, उनको बीच में ले आएंगी? मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बचना चाहिए। पर जो लोग
इसको बहुत आसान मानते हैं कि हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई किसी भी बात पर कितनी भी आसानी से टिप्पणी करें और हम बाहर निकल जाएंगे। उन लोगों मैं को एक बार ये इजाजत बात ये मैं छोड़ना सवाल चाहिए। संजीव जी से ही पूछ लेती खुशी हूँ। से त्योहार को संजीव जी, जो केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए तो पटाखे जलाए गए, वो पटाखे क्या प्रदूषण फ्री थे? मुश्किल यह सुचारता कि हिंदू हृदय सम्राट केंद्र में विराजमान है, एक और हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश में विराजमान है और हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित आज के वक्त में है। हिंदुओं की आस्था पर सबसे ज्यादा चोटाज किया जा रहा है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा धमकाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदू मजबूत हुए या हिंदू कमजोर हुए इस सत्ता में? इससे पहले 10 साल 11 साल पहले हम तो नहीं सुनते थे कि हिंदू यहाँ कमजोर है, हिंदू को बच जाएगा तो हिंदू कट जाएगा, ऐसा तो नहीं सुनते थे। सवाल यह है कि क्या सत्ता की नाकामियों के लिए आप कब तक धर्म का इस्तेमाल करेंगे और इसके पीछे छिपते रहेंगे? हमें कोई ऐतराज नहीं है, जितना मनोहारी दृश्य आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरा भी मन गदगद हो रहा है, लेकिन इससे आंकड़े बदल जाएंगे क्या कि 80 लाख लोगों को